हाज़रीन, देखे हमारे स्टेज पर मुल्क हिंद के वो अज़ीम ख़तीब जिन्हें हम और आप हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुस्समी साहब क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया देहलवी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के बड़े अदब के साथ हज़रत से गुजारिश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती पंदो नसाए से हम सामीन के क़ुलूब व अज़हान को रोशन व ताबनाक होने का भरपूर मौका इनायत फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीन इज़ युबायिऊनक तहतश-शजरह व क़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व इत्रती औ कमा क़ाल रसूलुना व नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हों लाखों सलाम उस आका पर बुत सारे जिसने तोड़ दिए। हों लाखों सलाम उस आका पर बुत सारे जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। ज़बां पर मोमिनों की जब भी जिक्र ताजदार आए, ज़बां पर मोमिनों की जब भी जिक्र ताजदार आए तो उसके बाद फिर लाजिम है जिक्र चार यार आए। अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर बावफा जब हों तो क्यों कर न फिर बाग़े मुस्तफ़ा में बाहर आए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सरजमीन बंथल फर्रुखाबाद का एक गांव और उसमें आज फरिश्तों की आमद, उलमाए किराम का वुरूद, जगमगाती
नूर बरसाती, सादत अपने दामन में लिए हुए ये रात बहुत ही मुबारक रात है, बहुत खुशनुमा रात है। कितनी रातें ऐसी हैं ऐ नौजवानों तुम्हारी और हमारी जो गफलत में गुजरी और उस रात में हम एक रात भी अल्लाह को याद नहीं कर पाए। कितने नौजवानों की रातें नाइट क्लब में गुजरी, डांस देखते हुए, थिरकते हुए बदन देखते हुए, डांस पार्टियों में डांस करती हुई बेहया औरतों के कलाम और उनकी फहश बातों को सुनते हुए न जाने कितनी रातें ऐसी गुजरी जिसमें हम अपनी आखिरत से गाफिल रहे, अल्लाह की दी हुई नेमतों से मुंह मोड़े रहे। सुबह शाम कितने हमारे ऐसे गुजरे, लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने आज की रात को, आज की इस शब को हमारे लिए आखिरत की कामयाबी का जरिया बना दिया। और आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए जमा किया कि हम इस 21वीं सदी में फसाने मोहब्बत सुनाएं नबी के उन दीवानों का, नबी के उन परवानों का, नबी के घराने वालों का जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में अपनी जानों का नजराना देकर, अपने माल की कुर्बानियां देकर, अपना लहू आपके पसीने के साथ बहाकर, पेटों पर पत्थर बांधकर, आपके शाना बशाना खड़े होकर, आपके कदम ब कदम पीछे चलकर, आपके नक्शे पाके निशानात को देखते हुए, आपकी राह को अपनाकर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से कह दिया, अगर ये आपका रसूल है तो ये हमारा रहबर है, यही हमारा रहनुमा है, यही बदरुद्दुजा है, यही कमरुल वरा है, यही शम्सुज़्ज़ुहा है, यही वो है जिसके लिए आपने वल्लैली इज़ा सजा कहा है, वन्नहारी इज़ा तजल्ला कहा है, जिसके लिए आपने वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा कहा है। अगर ये आपका महबूब है और राह बताने आया है तो हमने भी तमाम रहबरों के कलादे और पट्टे अपनी गर्दन से निकाल कर दो आलम के ताजदार को अपना पेशवा और इमाम बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा हैं, वो असहाबे रसूल हैं और उनमें आपके अहले बैत भी हैं। चूंकि आज का उन्वान इसी मुनासबत से रखा गया है, हर दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले, उनसे इनाद रखने वाले, उनसे दुश्मनियां पालने वाले, उनके लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले, उनकी मोहब्बत का दम न भरने वाले माजी में मुख्तलिफ मकामात पर उभरते रहे। मगर जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के लिए चुने, जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन के गलबे के लिए चुने, जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक के लिए नमूना बना डाले, जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला काबे की तत्हीर के लिए कबूल फरमाए, जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला जज़ीरतुल अरब की फतह के लिए मुंतखब फरमाए, जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए कबूल फरमाए, जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक, आसमान के टूटने तक, समंदरों के चलने तक, सूरज के बेनूर होने तक कबूल फरमाए, जिनसे रज़ामंदी का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला इन अल्फाज में भी करे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह तबारक व तआला की ये वो बरगुज़ीदा जमात है, बद्र में 313 पहुंच जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करे, अल-आन क़द गफ़रतु लकुम फ़फ़अलू मा शि'तुम, तुमने बद्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के शाना बशाना खड़े होकर, आपके दाएं और बाएं खड़े होकर इस मार्के को जीतकर, इसे यौमुल फुरकान बनाकर मुझसे रज़ामंदी का परवाना ले लिया है। आज के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी किसी खता पर पकड़ नहीं फरमाएगा। आप उन सहाबा के जिक्र के लिए यहां बैठे हैं और उनका जिक्र क्यों ना किया जाए।
जब खुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला उनका जिक्र फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नमूने के तौर पर हमारे सामने रखे, उनके बराबर कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। कुरान आया उनके वास्ते से है। अगर वो उन्हीं पर कोई उंगली उठा दे, अगर उन्हीं की नीयत पर कोई शक करने लगे, अगर उन्हीं के को बीच में से वास्ता बनाकर उन पर कोई तनकीद करने लगे, उन पर जरह व तादील करने लगे, तो कुरान की हक़ानियत बाकी कहाँ रहेगी? कुरान पर ईमान कहाँ बाकी रहेगा? कुरान पर यकीन कहाँ बाकी रहेगा? जो लोग भी सहाबा पर एतमाद नहीं करते और सहाबा पर तनकीद करते हैं, वो सहाबी पर तनकीद नहीं करते, वो दीन इस्लाम की इमारत को गिरा देना चाहते हैं, उसकी बिल्डिंग को ढा देना चाहते हैं, वो एतमाद कुरान से हटाना चाहते हैं, वो एतमाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस से हटाना चाहते हैं। लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह सूरज पर और चांद पर थूकने वाला चांद को गदला नहीं कर सकता, सितारों को मैला नहीं कर सकता, थूक उसी के चेहरे पर लौट कर आएगा, उसी का दामन, उसी का चेहरा दागदार हो जाएगा। सूरज की ताबानी हमेशा के लिए है, चांद की चांदनी और उसकी रौनक और उसकी महक हमेशा के लिए है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन दीवाने, अव्वलीन फरजाने, अव्वलीन रिसालत के परवाने, जिन्होंने अपनी औलादों को, अपने जिस्म के टुकड़ों को, अपने वतन की मिट्टी को, अपने घरों को घरौंदों को, अपने बागात को जायदाद को, अपनी औलादों को और अपने तमाम तर कामों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की रजा के लिए यखलक छोड़ दिया। जो उनसे मुतालबा किया गया वो उन्होंने पूरा किया। ऐ मेरे अजीजों और साथियों, कौन है सहाबा? वो नबी के साथी हैं। अगर तारीख बयान किया जाए, किसी एक को सामने ले लिया जाए, तब भी आज की रात का दामन उसके लिए तंग है, इसलिए कि वो हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, उलाइका अल्लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने उनका इम्तिहान लिया। इम्तिहान तो उनका 13 साल तक मक्के की सरजमीन पर होता रहा और वो अपने इम्तिहान में कामयाब रहे। उनमें एक शख्सियत हजरत बिलाल की है, जिनके बारे में अभी कारी फहीम साहब फरमा रहे थे और पढ़ रहे थे, और आप उनकी आवाज या उनकी दास्तान को सुनकर गुंबद खजरा और मस्जिद नबवी के सहन और उसके आंगन में पहुंच गए थे। ये वो बिलाल हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक और उनकी जबान से निकली हुई ला इलाहा इल्लल्लाह की महक और उनके लबों से पढ़ा जाने वाले कुरान को जैसे ही सुना, उमैया की बगावत का ऐलान कर दिया और अपने आका से कहा, अब ये बिलाल का दिल तेरा गुलाम नहीं, जिस्म तेरा गुलाम हो सकता है, हाथ तेरी हथकड़ियां पहन सकते हैं, पैर तेरी बेड़ियां पहन सकते हैं, ये गर्दन तेरा कलादा बज़ाहिर रस्सी का पहन सकती है, लेकिन ये रूह और ये दिल और ये कल्ब मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। जबान पर तेरी तारीफ नहीं, जबान पर तेरी बड़ाई के डंके नहीं, अब इस जबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी होकर। आंख बंद करके मत सुनो, आंखें खोल लो भाई। क्या मदरसे वालों ने बिरयानी पहले ही खिला दी क्या? ऐसा मत किया करो। जब पेट भर जाएगा तो फिर नींद बहुत तेजी के साथ आएगी, और बिरयानी थोड़ी कम जायके वाली खिलाओ, ज़्यादा चिकनी ज़्यादा मज़ेदार मत खिलाओ। सहाबा का जब जिक्र करने चले हो तो सहाबा ने कितना पुलाव बिरयानी खाया था। जिक्र उन सहाबा का, नारा उनसे मोहब्बत का, दावा उनके नक्शे कदम पर चलने का।
जब पेट में भूख लगी हो, अंतड़ियां फरियाद कर रही हो, तो नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। हाँ, जिनको सहाबा कहा जा रहा है, उन्होंने ग़ज़वे खंदक और ग़ज़वे अहज़ाब में अपने पेट पर भूख की तड़प की वजह से पत्थर बांधे थे और खाना नहीं मिला था। 3.25 साल तक मक्के में दरख्तों के पत्ते चबाए थे। सफेद चादर में जो हजरत साहब बैठे हैं, हमारे काली टोपी ओढ़े हुए, इनको भी जगाते रहो। मैंने इसलिए कहा था कि जिन हजरात को सोना है वो पीछे चले जाएंगे। हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है हर शम्म दिल को सोज़े पिन्हा से, तेरी तारीक रातों को चरागा करके छोड़ूंगा। दुनिया की सारी कौम जाग रही है और हमारी कौम आज भी सो रही है। कहीं बिरयानी का इंजेक्शन लगाकर, को तो कहीं मुर्ग का कैप्सूल खाकर, और अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो फिर नशे की गोलियां लेकर, और इससे भी काम नहीं चल रहा तो कोरेक्स जो हुकूमत ने बंद कर दी है उस जैसी कोई खांसी की दवा ढूंढ ढूंढ कर ये नौजवान सोना चाहता है। इसमें की पुड़ियां खरीद कर और चरस को निचोड़ कर सिगरेट में लगाकर, भांग के पत्ते हाथ पे मलकर ये कौम सोना चाहती है। ये सोने का वक्त नहीं है। 1400 बरस पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चादर ओढ़कर आप लेटे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, ऐ चादर ओढ़कर लेटने वाले महबूबम, लेटने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त नहीं है, खड़े हो जाइए। यही तो है, ये कुरान का दूसरा पैगाम है। कुरान का दूसरा पैगाम है। 2.5 साल या 3 साल के वही के इनक़ता के बाद जो दूसरा पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया। कल हापुड़ की सरजमीन पर इन आयतों के टुकड़े पढ़े थे मगर पूरी बात नहीं कर पाया। आज कह रहा हूं कि जब आज से 1450 बरस पहले मुआशरा बिगड़ा हुआ था, एक तरफ शराब के जाम चल रहे थे, दूसरी तरफ कत्ले आम चल रहा था, तीसरी तरफ बेहयाई का नंगा नाच खाना काबा के दरो दीवार तक था, और खाना काबा में भी बेहयाई का पैगाम नंगे बदन तवाफ करके किया जा रहा था। कितनी बेटियां जमीन में दफन की जा रही थीं और कितनी माओ को नीलाम किया जा रहा था। कितने दुपट्टे रोजाना तार तार हो रहे थे और कितने यतीमों का हक छीना जा रहा था और कितने कमजोरों के गले पर खंजर चलाया जा रहा था। खून के कतरे का हिसाब लेने वाला कोई न महकमा था, न कोई अदलिया था, न कोई जज था, न कोई हाकिम था। चारों तरफ जब हाहाकार था तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने आमीना के लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 साल की उम्र में नबुवत का तमगा देकर फिर 42 साल या 42.5 साल की उम्र में अगला पैगाम भेजा, और वो पैगाम था, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर, ऐ मेरे महबूब, लेटने का, सोने का, चादर ओढ़ने का वक्त नहीं, खड़े हो जाइए। तो आज भी तो यही हाल है पूरे जमाने का। वो जमाने जाहिलियत दोबारा लौट कर आ गया है। उलमा बैठे हैं, औरतों से कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में करार पकड़ के बैठी रहो। अपने घरों में करार पकड़ो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, घर से बिला जरूरत बाहर निकलने की इजाजत औरत को नहीं है। फिर कमाएगा कौन? हवाई जहाज कौन चलाएगा? हवाई जहाजों में फिर खाना कौन परोसेगा? बच्चे को किसी को पेशाब आ जाए तो उसे कौन साफ करेगा? दुनिया यही कहेगी ना। फिर एयर होस्टेस ना हो तो तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? तुम्हारा टिकट कौन चेक करेगा? तुम्हारा बैग कौन संवारेगा?
हम ये कहते हैं कि औरत घर की मलिका है, घर की जीनत है, खानदान की जड़ और बुनियाद है। उसके आंचल के साए में कौम परवरिश पाएगी। वो अपने लाल, अपने लख्त जिगर, अपने बेटों और अपनी बेटियों की परवरिश करेगी, उन्हें सजाएगी, उन्हें संवारेगी, उनके नोकों पलक को वो उठाएगी। लिहाजा बाहर के काम मर्दों के हैं। पत्थर मर्द तोड़ेगा, बोझ और वजन भाई उठाएगा, कमाई बाप करेगा, मेहनत का काम बेटा करेगा। हाँ, पायलट मर्द होंगे और खिदमत गुजारी का काम भी मर्द अंजाम देंगे। ये सिन्फ नाजुक है, ये भोली भाली मखलूक है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कायनात के गुलदस्तों का सबसे हसीन और खुशनुमा फूल है। ये धूप में तपने के लिए नहीं है, ये दूसरों की जूतियों पर पालिश करने के लिए नहीं है, किसी का थूक, रेंट और ठकार साफ करने के लिए नहीं है। घर में आओ तो ये माँ है, अगर ये तुम्हारी ये बेटी है, ये पाकीज़ा बहन है, ये इस्मत वाली और इज्जत वाली बीवी है। ये कहता है आमना का लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम मानने वाले सहाबाए किराम। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, तुम घरों में बैठी रहो अपने। अच्छा, जरूरत तो पड़ेगी खुशियों में जाने की, गमों में शरीक होने की, इससे इस्लाम नहीं रोकता। जरूरत के वक्त बाहर निकलने से नहीं रोकता, मगर वो ये कहता है कि अपनी जीनत को जाहिर मत करना। वला युबदीना जीनतहुन्ना, वो अपनी जीनत को जाहिर न करें। हाथ में जो कंगन है उनके छुपाए रहें, पैर में जो पाजेब है वो पाजेब हो, लेकिन उसमें खनक न हो। वला यजरिबना बि अर्जुलिहिन्ना, वो अपने पैरों को जमीन पर जोर से न मारें, अपने हुस्न जमाल को छुपा कर रखें। जिस तरह अपने माल और मनाल को छुपा कर रखा जाता है, इसी तरह जिस तरह वो शौहर के माल की हिफाजत करती हैं, तो उनके पास जो हुस्न है, जमाल है, जो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ उनके पास लिबास है खूबसूरत, उसे चादर से ढांक लें, उसे सिली हुई चादर बुर्के से ढांक लें। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और पहली जाहिलियत की तरह दुपट्टों को सीने से हटाकर और अपनी जीनत को जाहिर करती हुई बाहर न निकलें। ये अल्लाह ने कुरान में 22वें पारे में कहा। यहां मुझे जो दलील पकड़नी थी, जो आपको समझाना था, वो ये, जरा पीछे को भी देख लो। अरे भैया, गाड़ी थोड़ी चला रहे हो यहाँ के, तुम्हें चलाते चलाते नींद आ गई। हम तो दिल्ली से चलकर आ रहे हैं, तो हमारा ड्राइवर बेचारा कोई नहीं सोया, और तुम बगैर ड्राइव के सो रहे हो। ड्राई फ्रूट बहुत ले लिए क्या आज? चिंगम विंगम ज्यादा खा ली? ये चिंगम विंगम मत खाया करो, ये सब बाहर की चीजें छोड़ दो। ऐ कौम, तेरे जागने का वक्त है। तेरी सहाबा के इज्जत पर न जाने कितने लोग अपने कलम उठा रहे हैं, अपनी जबानें खोल रहे हैं, दिल का गुबार निकाल रहे हैं, दिल की भड़ास निकल रही है। कोई हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुरा कह रहा है, तो कोई हजरत अली और हजरत हुसैन के मर्तबे और मकाम को गिरा रहा है, कोई किसी दूसरे सहाबी की पर तनकीद कर रहा है। और तू है कि तुझे पता ही नहीं कि किसने तेरी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या कह दिया, और किसने हजरत आयशा को क्या कह दिया, और कौन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों को हजरत खदीजा की औलाद कहने के लिए तैयार नहीं है, आपकी 4 बेटियां मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब कुछ होते हुए नौजवानों, तुम कहां हो? तुम्हें बस एक ही फिक्र है कि कहीं खाने के लिए हमें गुटखा मिल जाए,
खैनी मिल जाए, पीने को सिगरेट मिल जाए, हुक्का और बीड़ी मिल जाए, यही जिंदगी है आपकी। तुम मुसलमान हो, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है कि तुम सहाबा के भी पहरेदार हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी चौकीदार हो, उस पूरी इंसानियत के भी तुम निगहदाश्त करने वाले और सिपह सालार हो। अगर गार्ड ही सो जाएगा तो फिर घर की हिफाजत कौन करेगा? अगर पहरेदार ही सो जाएगा तो आबरूओं की हिफाजत क्यों होगी? मुझसे पहले एक मुकर्रिर बोल रहे थे कि हमारी बेटियों का आलम यह है कि उनका ईमान आज छीना जा रहा है और छिन रहा है। कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपने दुपट्टे जला डाले, कितनी हैं जिन्होंने अपनी गैरत को खुद अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर डाला, और कितनी हैं जिन्होंने अपने ईमान का सौदा किया और वहां पहुंच गई जहां इस दुनिया में भी अंधेरा ही अंधेरा है और आखिरत में तो जहन्नम के अंगारे और सांप और बिच्छू हैं। और हम हैं कि यहां इस गरज, घन गरज के साथ भी नींद नहीं टूट रही। मेरे अजीजों, फिर इन जलसों का फायदा क्या है? फायदा क्या है? आप ही की बस्ती में कितनी शामें ऐसी होती होंगी जहां नाचने गाने वाली आती होंगी? आती हैं? अरे हाँ या ना में जवाब तो दे दो। आती हैं? नहीं आती? अपनों और बेगानों में किसी के नहीं आती? आती है ना। अरे मुझसे क्यों छुपा रहे हो? तुम्हारे यहां नाचने गाने वाली आती हैं और उन पर लोग पैसे भी लुटाते हैं। अब हाँ कहा, पैसे लुटाते हैं। और बाज तो वो बेशरम है जो अपने मुंह में पैसे लेकर जाता है ताकि वो उसके मुंह से पैसा पकड़े, और फिर उसकी वीडियो बनाई जाती है और वीडियो फिर वायरल और आम की जाती है कि मैं हूं इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम से बगावत करने वाला। अगर मुझसे छुपाओगे तो आसमान वाले रब से कोई नहीं छुपा सकता। फरिश्तों के जो हाथ में कलम है उनकी सीढ़ियों से कोई नहीं छुपा सकता। हमारी बस्तियों का यही तो आलम है कि पूरी रात अगर कोई नाच की महफिल शुरू हो जाए तो फज्र तक बैठे रहेंगे। अगर कोई मस्खरा आ जाए तो उसे पूरी रात देखते रहेंगे। अगर वैसे ना देखे तो मोबाइलों पर यह आलम है कि 3-3 घंटे गुजर जाते हैं और नाचने वालों का नाच देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आज माँ बाप ने खंजर दे दिया है। हाँ, काटने वाला खंजर नहीं, रूह को बर्बाद और तबाह कर देने वाला खंजर दे दिया है। और वो उसमें कोई टिकटॉक देख रहा है और कोई पता नहीं बिग बॉस देख रहा है। हो रहा है कि नहीं? इन हालात में जरूरी है कि हम अपना दायित्व और कर्तव्य निभाएं, अपना फर्ज निभाएं। जिस तरह अंबिया किराम ने अपने फरीजे को निभाया और कौम की डूबती हुई नैया को साहिल और किनारे पर ले आए, जहां जरूरत पड़ी आंसू बहाने की वहां रात को खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो दिए अपनी उम्मत के लिए। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को बख्श दीजिए, हिदायत दे दीजिए, ये जानती नहीं है। रब्बिगफिर उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दीजिए, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दीजिए, इसे हिदायत दे दीजिए। रात को रसूलुल्लाह आंसू बहा रहे हैं, दामन गीला है, हाथ आंसुओं से भीग चुके हैं और उसके बाद कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब औ बि अम्र इब्न हिशाम। अल्लाह इस्लाम की झोली में, इस्लाम के दामन में उसकी मदद के लिए, उसकी तक़वियत के लिए, उसे खड़ा करने के लिए या तो हिशाम के बेटे अम्र को ईमान दे दीजिए, हिदायत दे दीजिए, या खत्ताब के बेटे उमर के सीने को खोल दीजिए और उसे इस्लाम दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ, नबी की फरियाद, नबी की चाहत, नबी की आरज़ू उमर इब्न खत्ताब के बारे में कबूल फरमाई। रात को दुआ की और चंद ही दिनों के बाद वो इस्लाम की छांव में आकर इस्लाम के सिपह सालार बन गए।
क्या हम कभी इस उम्मत के लिए दुआ मांगते हैं? है हमारे पास वक्त? नहीं। कहने ये जा रहा था, तुम्हारी मोहब्बतों से, तुम्हारी चाहतों से, तुम्हारी तलब पर, तुम्हारी तड़प पर, तुम्हारी आरजू पर मजमून अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है और मैं आपको बांट रहा हूं। मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, खाली दामन, खाली हाथ, खाली झोली है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मगर मैं आपकी सुस्ती को देख करके कुड़ रहा हूं। ये हुआ क्या है इस कौम को? ये ताजा दम होनी चाहिए थी। इतनी जबरदस्त नातें कारी फहीम ने आपको सुनाई है कि आपका शैतान भाग जाना चाहिए था, दिल पर जो कालक लगी है वो छूट जानी चाहिए थी, जो जंग लगा हुआ है वो जंग धुल जाना चाहिए था। कौन सा साबुन लेकर आए जिससे दिलों का जंग धुल जाए? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को साफ करने के लिए कुरान चाहिए। उसी कुरान की आयतें तो आपके सामने पढ़ ला। क्या कहा? वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। पहली जाहिलियत की तरह सीना सामने करके गले का दुपट्टा हटाकर बाहर मत निकलना। ये मुसलमान बेटियों से, अहले ईमान औरतों से अल्लाह ने अपने कुरान में कहा। और आज भी जिस घर से कोई औरत, किसी की बेटी या बहन, किसी की बीवी या मां जब इस तरह बाहर निकलती है बाजारों की तरफ, तो कुरान फरियाद करता है। उसके घर में रखा हुआ कुरान, जुज़दान में लिपटा हुआ कुरान रो रो कर उससे ये कहता है, मैं अल्लाह का कलाम हूं, मैं रब की ज़बान हूं, मैं ही तो वो हूं जिस पर ईमान लाने के बाद तो मोमिना और मुस्लिम कहलाई है। मत निकल बंद संवर कर। कैसे तुझे निकलना है? निकलना है तुझे अपने चेहरे पर चादर डालकर, निकलना है तुझे अपने जिस्म को लपेट कर, निकलना है तुझे इस तरह कि तेरी जीनत को कोई देख न सके। वकुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। कह दो मुसलमान औरतों से कि वो अपनी नजरों को नीचा रखें और अपनी नजरों के साथ साथ अपनी आबरू की भी हिफाजत करें। उलमा ने इससे कहा है कि जब कुरान ने कहा पहली जाहिलियत की तरह ना निकलें, इसका मतलब यह है कि दूसरी जाहिलियत आएगी। पहली तो वो थी ना, दूसरी जाहिलियत आएगी। और आज इस 21वीं सदी में क़यामत के करीब जाहिलियत का नज़ारा हमारी नज़रों के सामने है, बिल्कुल आंखों के सामने है। अल्लाह के रसूल ने अपने सफ़र का आगाज़ मक्का से किया, मदीने में क़याम पाया और उसके बाद पूरे जज़ीरतुल अरब को जाहिलियत से पाक कर डाला। जिन हाथों में कलम नहीं थे उनको कलम दे दिए, इसलिए कि कुरान ने पहले पैगाम में कलम का जिक्र किया था। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तुम्हारा नबी तो ये चाहता था कि कोई हाथ ऐसा न हो जो लिखने वाला न हो, कोई जबान ऐसी न हो जो पढ़ने वाली न हो, कोई दिल ऐसा न हो जिसमें इल्म का नूर मौजूद न हो, कोई दिमाग ऐसा न हो जिसमें कुरान का हिफ्ज न हो। तुम्हारा नबी तुम्हें आलिम देखना चाहता था और इसलिए उसने कहा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, तालीम देने वाला, ताकि तुम्हें अखलाक की आला मंजिल पर पहुंचा। सन 9 हिजरी में जब अबू बकर सिद्दीक हज कर रहे हैं, अमीर हज बनकर आए हैं, आओ उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने गुणवान लिखा है तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन हैं? अहले बैत में वो सरे फहरिस्त हैं। अहले बैत में उनकी बीवी हजरत फातिमा सरे फहरिस्त हैं। हमें अहले बैत में आपकी बीवियों को भी शामिल फरमाते हैं, इसलिए कि वो भी आपकी घरवालियां हैं। मगर जिनको चादर में लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सारी दुनिया से कहा, अपनी चादर में आपने ले लिया, उसमें हजरत अली थे, हजरत फातिमा थी, हजरत हसन थे, हजरत हुसैन थे, और अपनी चादर में लेकर आपने कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे
अहले बैत हैं, अना उहिब्बुहुम, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुम, अल्लाह मैं आपसे भी कहता हूँ आप इनसे मोहब्बत कीजिए। और उसके बाद जो अगली बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही वो है वअहिब्बा मन अहब्बहुम, और अल्लाह हर उस शख्स से मोहब्बत कीजिएगा जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे। वो नबी का दीवाना नहीं है जो अहले बैत से मोहब्बत न करता हो। यह है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। यही फातिमा के शौहर हैं, यही हसन और हुसैन के वालिदे मोहतरम हैं। तस्किरा आया उनका तो मैंने आपके सामने ये जिक्र फरमा दिया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हमें मोहब्बत करना है। तो वो औरतें घरों से बाहर अगर उन्हें, हाँ, ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने ये ऐलान करने के लिए भेजा। अमीर हज अबू बकर सिद्दीक है, सन 9 हिजरी है, कारवां और काफिला हज के लिए जा रहा है। हजरत अली जब गए तो आपने अबू बकर ने पूछा कि क्या तुम्हें अमीर बना दिया है और मुझे माजूल कर दिया है? कहा नहीं, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना के मैदान में कुछ ऐलानात करने के लिए भेजा है और मैं उस खास ऐलान को करने के लिए आया हूं। उनमें एक ऐलान ये है कि अब तक जो मुआहदे अनलिमिटेड थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ की मुशरिक कौमों से, वो सारे मुआहदे तोड़ दिए गए हैं और जिन्होंने मुआहदे की पाबंदी नहीं की है वो मुआहदा भी तोड़ दिया गया है। बस लिमिटेड मुआहदे हैं, इसके अलावा सारे मुआहदे खत्म। सूरह बरात आ चुकी है। अगला ऐलान मुझे ये करना है कि आज के बाद कोई मुशरिक जो अल्लाह की जात में किसी को शरीक करता हो वो खाने काबा का तवाफ करने अगले साल नहीं आएगा, हुदूदे हरम में दाखिल नहीं होगा, हर हाल में दाखिल नहीं होगा कयामत तक के लिए ये पाबंदी आयद कर दी गई है। और तीसरा ऐलान मुझे ये करना है कि आज के बाद कोई भी मर्द औरत खाने काबा का तवाफ नंगे होकर नहीं करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास पहनाने के लिए आए हैं, लिबास देने के लिए आए हैं, सरों पर दुपट्टा डालने के लिए आए हैं, माओं को गैरत और हया की चादर पहनाने के लिए आए हैं, बेहयाई का खात्मा करने के लिए आए हैं। अर्ज ये कर रहा था कि आपने आगाज उस स्टार्टिंग मक्का से की और 9 हिजरी में मक्का मुअज्जमा से जो रूए जमीन का मरकज है, जो इस्लाम का कैपिटल और राजधानी है, जो अल्लाह की तजल्लियात का मरकज है, वहां से बेहयाई के खिलाफ एक ऐलान होता है, एक हुक्म जारी होता है और फिर सहाबा जहां जहां तक जाते हैं वहां हया की चादरें इंसानों के सरों पर डाल दी जाती हैं और बहन और बेटियों को दुपट्टे पहना दिए जाते हैं। ये कौन है सरों से दुपट्टा छीनने वाले? कौन है? ये इंसानियत के दुश्मन है। ये मगरिबी और वेस्टर्न कौमें हैं जिनकी क़यादत आज अमेरिका कर रहा है, जिनकी पुष्पनाही फ्रांस और बरतानिया कर रहे हैं। ये वो कौमें हैं जिन्हें हया नहीं आती और उन्होंने मशरिकी तहजीब को भी ख़त्म कर दिया। हमारे मुल्क, हमारे भारत में भी आज भी देहातों में और गाँव में जो हमारी बिरादराने वतन की बेटियां और बहनें हैं वो भी साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखती हैं और कोई अजनबी आ जाए तो उससे घूंघट काटती हैं। यह है हिंदुस्तानी तहजीब। लेकिन अब औरों को तो छोड़िए, मुसलमान बहनों ने अपने घूंघट का सौदा कर लिया है और उसे उतार कर फेंक दिया। सिवाय चंद अल्लाह और सहाबा से मोहब्बत करने वाली औरतों के, उसके अलावा तो आलम यह है कि सबने
दूसरी जाहिलियत को जन्म दे दिया है और इस वक्त जाहिलियत अपने उरूज पर है। आओ मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो नंगे बदन लोग नाचते थे, थिरकते थे, मुजरे होते थे, गाया जाता था। तवाइफे को कोठे हुआ करते थे जहां जिनाकारी हुआ करती थी। आज भी रुए जमीन पर यही हाल है कि नहीं? और अब तो वो जजीरतुल अरब जो इस्लाम की सरजमीन थी और है और क़यामत तक रहेगी, जहां अल्लाह का एक घर नहीं 2-3 मरकज है। एक बैतुल्लाह मक्का में, दूसरा मस्जिद नबवी मदीना में, तीसरा बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में। ये 3 अल्लाह तबारक व तआला के घर और उसकी रहमत, उसकी तजल्लियात और उसकी मोहब्बतों का मरकज है। आज उस मरकज वही पर अंबिया जमीन में जिंदा है। तुम्हारा और मेरा अकीदा है कि नहीं? हदीस की बुनियाद पर अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, शहीद अपनी कब्रों में जिंदा हैं। आज उन शहीदों, औलिया और सहाबा की कब्रों के ऊपर और उस जमीन पर बेहयाई का नंगा नाच नहीं हो रहा, शराबें नहीं पी जा रही, सिनेमा घर और सिनेमा हॉल नहीं खोले जा रहे, रियाज में नहीं खोले जा रहे, न्योम सिटी जो बसाया जा रहा है वहां क्या कुछ नहीं हो रहा। तो आज वो जाहिलियत की तहजीब दोबारा उभर कर सामने आई है। दुनिया को है फिर मार के रूहो बदन पेश। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। जरा उनको देख लो भाई, लाल जैकेट वाले बराबर में चादर वालों को देख लो। ख्वाब पूरा हो गया कि नहीं? 2-4 ख्वाब भी देख लिए होंगे उन्होंने। इतना सोने वाले लोग तो मैंने सिर्फ फर्रुख आबाद ही में देखे हैं, इसके अलावा तो मुझे कहीं नहीं मिले। मंथल में कौन सा ऐसा केमिकल आप पी रहे हैं जो इतनी नींद लेकर आ रहा है? हैरत है साहब। गुजारिश है अगले साल ताहरी खिला देना, थोड़ी सी मिर्चें उसमें तेज डाल देना, चिकनाई कम कर देना, सादा खाना खिलाओ भाई, जैसे कि खानकाहों में चला करता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह में, निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह में जिस तरह से लंगर चला करते थे और सादा ग़िज़ाएँ खिलाई जाती थीं, उसी तरह की ग़िज़ाएँ सादा रखो। ये मुरक्कन, ये हलवे, ये बादाम और ये पिस्ते और ये काजू और ये सारी चीज़ें आपको ज़मीन से हिलने नहीं देंगी। रूह कमज़ोर हो चुकी है, जिस्म ताकतवर हो चुका है। बात इधर से उधर जा रही है और उलमा कह रहे होंगे कि ये बीच में क्यों इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बीच में ब्रेकर आ रहे हैं। अब ब्रेकर मैंने नहीं लगाए, गवर्नमेंट ने लगाए हैं, इसलिए मुझे गाड़ी रोक करके फिर फर्स्ट गियर में ला करके फिर टॉप गियर में डालना पड़ा। यानी हाईवे पर ब्रेकर लगा दिया आपने। हाईवे पर तो कोई नहीं लगाता। मगर ये अजीब है, इलाका इटावा और मैनपुरी के करीब यहाँ हो सकता है हाईवे पर भी ब्रेकर हो। खैर, तो आज वो जाहिलियत की तहजीब दोबारा पूरी दुनिया में आम हो गई। उस जमाने में शराब पी जाती थी, घुट्टी में शराब दी जा रही है। अरब की सरजमीन पर शराब के 250 नाम थे। माँ अपने बच्चे को सोने के लिए शराब देती थी, तो आज हिंदुस्तान में अपने बच्चों को रोने से रोकने के लिए अफीम दी जाती है। सो जा भैये, राम भली करेगा अफीम खा के। हालांकि ये नशा उम्मुल खबाइस है। जो नशा करेगा
अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब उस पर नाजिल होगा। मगर कल तक ये दूसरी कौमों का शिआर था, मगरिबी कौमों का शिआर था। इसे हम अमेरिका और वेस्टर्न तहजीब और कल्चर कह सकते थे। हमारा माशरा इससे पाक था, मगर आज हमारा माशरा इससे दो चार हो रहा है। और 17-17 साल के नौजवान, 13 साल की नन्ही कलियां और 15 साल के भी उन्फाने शबाब पर आने वाले बच्चे एक दूसरे को देखकर नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट में भर के दम लगा रहे हैं। जिन्हें कौम का हीरो होना चाहिए था, जिन्हें इस हिंदुस्तान का सूरज बनकर दमकना चाहिए था, जिन्हें अपनी माओ का सहारा होना चाहिए था, जो अपनी बहनों की आस और उम्मीद होते, वो आज सड़कों पर पड़े हैं। और जब उन्हें नशे की गोलियां नहीं मिलती तो चोरियां करना शुरू कर देते हैं। चोरी से बस नहीं चलता तो फिर कत्ल कर गुजरते हैं, डाका जनी करते हैं। ये इस्लाम नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमसे कहा, तुम में से किसी ने अगर एक बालिश जमीन किसी की दबा ली तो कयामत में 7 जमीनें उसके गले में लटका करके डाल दी जाए। ऐ अजीजो, सहाबाए किराम की तारीफ और तौसीफ कुरान ने यूं ही बयान नहीं की। मैंने आयत पढ़ी थी, फिर पढ़ रहा हूं तर्जुमा उसका। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। अल्लाह ने कहा कि जो आगे बढ़ने वाले हैं, अरे वो तो आगे ही बढ़ने वाले हैं। ये सहाबा थे। जब कुरान मक्का की सरजमीन पर आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही की 5 आयतें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ लेकर अपने घर आए, तो आपने जैसे ही हजरत खदीजा को सुनाई, वो उस पर ईमान ले आई। इन आयतों को आपने हजरत अली को सुनाया, ईमान ले आए। उम्मे ऐमन को सुनाया, ईमान में दाखिल हो गई। आपने ज़ैद बिन हारिसा अपने गुलाम के सामने पढ़ा, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। अपने दोस्त और रफीक अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश किया, उन्होंने कबूल कर लिया। वो दावत देने निकले तो हजरत उस्मान ने इसको कबूल कर लिया। देखते ही देखते गुलामों और बांदियों ने, अम्मार बिन यासिर ने, उनके बाप और उनकी माँ सुमैया ने इस्लाम और ईमान को कबूल कर लिया। ये वो कुरान था जब कुरान ने उनसे कहा कि कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को खड़े हो जाइए, निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तहज्जुद की नमाज में कुरान पढ़िए, आधी रात खड़े रहिए, या आधे से कम हो जाइए या उससे और कम और बेशी कर लीजिए। सहाबा भी खड़े हैं और नबी भी खड़े हैं। सहाबा तहज्जुद आपके पीछे पढ़ रहे हैं, नबी आगे खड़े होकर के तहज्जुद पढ़ा रहे हैं। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैली व निस्फहु। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह को मालूम है आप तिहाई रात जागते हैं, और आपके साथ जो जमात खड़ी है सहाबा की, उसे भी अल्लाह तबारक व तआला जान रहा है। ऐ सहाबा से मोहब्बत करने वालों, उनकी मोहब्बत का डंका बजाने वालों, उनकी शान में नात और मनक़बत लिखने वालों, और उन्हें अपने सीने में बसाने वालों, उन्हें बुरा कहने वालों से दुश्मनी का इजहार करने वालों, बताओ तो सही हम में से कितने हैं जो रात को खड़े होकर के तहज्जुद पढ़ रहे हैं और रत्तिलिल कुरआन तरतीला, इस कुरान की तरतील के साथ पढ़ रहे हैं। कहां है बताओ मुझे? बस्तियों का जायजा लो, कितने हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं, कितने हैं जो इस कुरान को सीख रहे हैं। जब सहाबा से कहा गया, हाँ सरजमीन मक्का पर कहा गया, क्या कहा गया? वमा फलक़्तहमल अक़बा, अभी दुश्वार घाटी में दाखिल वो हुआ ही नहीं। फलक़्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा, और तुम क्या जानो कि वो अक़बा दुश्वार घाटी क्या है। आह क्या कुरान का अंदाज। ये मक्के की बात कर रहा हूं। फलक़्तहमल अक़बा, अभी वो दुश्वार घाटी में दाखिल हुआ ही नहीं, और तू क्या जाने कि वो दुश्वार घाटी क्या है। बता दूं? बता दूं? कुत्ते ने तो कहा हाँ बताइए, वो भी समझ रहा है, इसलिए इसने करीब में आकर कहा कि बता दीजिए।
आप भी हैं तैयार? अरे इन कुत्तों को ये बस समझा कर जो सब के ये समझते नहीं। कुरान ने अगर जो और जानवरों का जिक्र किया है तो वहीं वहां कुत्ते का भी जिक्र है। और एक कुत्ता तमाम मखलूकात पर जानवरों में फजीलत ले गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो असहाबे कहफ अपने जमाने के बादशाह से नाराज होकर अपना ईमान बचाने के लिए और अपनी पहचान बचाने के लिए, अपनी तौहीद बचाने के लिए रंग रलियों से दूर निकले, चमकते दमकते शाही महलों से दूर निकले, अपने बाप के बेहतरीन कुमकुमी लगी हुई इमारतों से दूर निकले। ये 7 अफराद थे, महज 7, ओनली 7। ये 7 अफराद थे जो अपने चमकते दमकते महकते और उजले शहर को छोड़कर बाप दादा की जमीन और बाप दादा के लगाए हुए फलों बागात को छोड़कर कहां निकले? गार की तरफ गए अपना ईमान बचाने के लिए, तौहीद बचाने के लिए। तो एक कुत्ता था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे गार की पहरेदारी के लिए साथ चला। बहुत छिड़का, बहुत उसे डपटा, तू मत आ, नहीं माना। तो अल्लाह ताला ने उसको ज़बान अता की और कहा मैं तुम्हारा खादिम बनकर तुम्हारी गार पर बैठा रहूंगा। तुम जंगल की तरफ निकल रहे हो, आने वाले सांप से लड़ जाऊंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। कोई गीदड़ लकड़बग्गा आएगा, उससे मुकाबला करूंगा। यहां तक कि शेर जैसा और चीते जैसा कोई दरिंदा आएगा तो उसे भी फाड़ खाऊंगा। मुझे अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत का इल्हाम किया है, मुझे साथ रहने दो। वो साथ गया, वो गार में चले गए। ये उनकी गार पर कुत्ता बैठा, अल्लाह कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, और कुत्ता बाजू अपने फैलाए हुए उनकी गार पर बैठा है। इसका जिक्र कुरान में हुआ। इस कुत्ते को कुत्ता कहो तो तुम्हें नफरत आएगी, उसको कुरान में पढ़ोगे तो 30 नेकियां नामे आमाल में लिखी जाएगी। सारे जानवर कयामत में हिसाब दिलाकर, इंसाफ करके, हक दिलाकर मिट्टी कर दिए जाएंगे, मिट्टी कर दिए जाएंगे। कूनू तुराबन कहा जाएगा। उस वक्त अल्लाह का बागी कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में भी मिट्टी कर दिया जाता, जहन्नम में नहीं जाता। उस वक्त ये कुत्ता, रिवायात में हमने पढ़ा है तफसीरी, ये जन्नत में जाएगा। वाहिद जानवर है जो जन्नत में औलिया अल्लाह के साथ जाएगा। ऐ सरजमीन बंथल पर यह बात सुनने आने वालों, औलियाए किराम से मोहब्बत एक कुत्ते को जन्नत में पहुंचाती है, तो सहाबाए किराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में क्यों नहीं पहुंचाएगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कयामत में किसी का नसब काम नहीं आएगा, किसी का खानदान काम नहीं आएगा, किसी की बाप दादा की निस्बत काम नहीं आएगी, सिवाय मेरे नसब के। हुसैन जिसे कहेंगे मेरा है, उसका काम बन जाएगा। हजरत हसन जिसे कहेंगे मुझसे मोहब्बत करने वाला है, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जिसे हजरत अली कह देंगे मेरे नक्शे कदम पर चलने वाला है, उसकी नैया पार लग जाएगी। जिसे कह देंगी हजरत फातिमा मुझ जैसी लड़की है ये, मेरे नक्शे कदम पर चलने वाली, पर्दा करने वाली है। लिहाजा जिसे अहले बैत इशारा कर देंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाएगा, कयामत में मेरा नसब काम आएगा। इसलिए तो हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, क्यों ना करें। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से कहा अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता हो आप उनसे मोहब्बत कीजिए। इसलिए खानदाने अली से, अहले बैत से मोहब्बत फरीजा है हमारा।
मैंने हदीस पढ़ी थी, बात इधर से उधर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तारक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, अगर तुमने इसे मजबूती से थाम लिया तो फिर तुम गुमराह नहीं होगे, राह हक से नहीं भटकोगे। आपने फरमाया एक अल्लाह की किताब है, और फरमाया व इतरती, और दूसरा मेरा खानदान, मेरे अहले बैत हैं। मेरे अहले बैत जिधर जा रहे हो उधर तुम्हें जाना है, उनके नक्शे कदम पर जाना है। उन्होंने दुनियावी तख्त ताज को ठोकर मारी तो तुम्हें भी ठोकर मारना है। हजरत अली ने पूरी जिंदगी अपना घर नहीं बनाया, अपना महल तामीर नहीं किया, खैमे की जिंदगी गुजारी, तो तुम्हें खैमे की जिंदगी गुजारना पड़े तो रहना। हजरत अली ने एक दिन यतीम आया तो उसे खाना दे दिया, दूसरे दिन कैदी आया तो उसे खाना दे दिया, तीसरे दिन मिस्कीन आया तो उसे खाना दे दिया। पहले दिन का रोजा भी बिन शहरी के रख लिया, इफ्तार पानी से कर लिया, दूसरे दिन पानी से इफ्तार किया, रोजा बिन खाने के शहरी कर ली, तीसरे दिन फिर इफ्तार पानी से किया और मिस्कीन को दिया। जो दुनिया में हजरत अली की इस सुन्नत पर अमल करे, यतीमों को खिलाए, मिस्कीनों को पिलाए और कैदियों की गर्दन छुड़ाए और कैदियों के बच्चों की किफालत करे, हजरत अली कल क़यामत में उसकी सिफारिश के लिए तैयार खड़े हो। जो आज अमानतदार हो इस दुनिया में, जिसे ये हो कि मुझे अगर किसी ने 1 रुपया भी दिया है और वो अमानत है किसी की, चाहे वो मदरसे की इमामत हो अमानत हो, चाहे वो मस्जिद की अमानत हो, चाहे किसी बेवा की अमानत हो, किसी यतीम की अमानत हो, किसी पड़ोसी की अमानत हो, किसी गैर मुस्लिम की अमानत हो, हजरत अली वो जात है जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतों की हिफाजत के लिए और अमानतों की वापसी के लिए मुंतखब फरमाया। हिजरत की रात है, कत्ल की रात है, आपके खिलाफ दुश्मनों के जमघटे की रात है, नंगी तलवारें, खून की प्यासी तलवारें हुदूद हरम में इस रुए जमीन के सबसे आला और सबसे अफजल महबूब खुदा रब्बिल आलमीन खत्म नबूवत के ताजदार का कत्ल करने के लिए बेचैन हैं। उस मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को साथ लेते हैं और हजरत अली से कहते हैं तुम्हें मेरी चारपाई पर लेटना है, मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ कर लेटना है, ये चादर तुम्हारे हवाले और ये जो अमानतें हैं ये मक्के के मेरे दुश्मनों की हैं। जब तक अमानतदार को न दे दो वापस मदीने मुनव्वरा हिजरत करके नहीं आना। लिहाजा अगर आज दुनिया में कोई अल्लाह के खौफ से अमानतों की हिफाजत करता है तो वह हजरत अली के नक्शे कदम पर चलता हुआ उनकी मोहब्बत का इजहार करता है। जो उन्होंने किया सहाबा ने वही तुम्हें करना होगा। तुम्हें बताना होगा कि हमारी मोहब्बत ज़बानी नहीं है। मैंने वो आयत छोड़ी थी, आपसे ये पूछा था कि बता दूं वो दुश्वार तरीन घाटी क्या है। मक्के की सरजमीन पर उस दुश्वार तरीन घाटी के बारे में अल्लाह ने कहा वो क्या है जिसमें अभी तक दाखिल नहीं हुआ। फक्कु रक़बतिन, वो किसी गुलाम की गर्दन को आज़ाद कराना है। फक्कु रक़बतिन, कोई कैदी है उसे आज़ाद कराना है। कोई जेल की सलाखों में बंद है उसे वहां से बाहर निकालना है। किसी की गर्दन में गुलामी का कोई तौक पड़ा हुआ है उसे खोल देना है। उस दौर में कैदी तो नहीं कम होते थे मगर गुलाम हुआ करते थे। मोहम्मद अरबी ने सरजमीन मक्का पर नमाज के हुक्म के आने के बाद अभी रोजे का हुक्म नाफिज नहीं फरमाया, अभी हज का हुक्म नहीं आया, अभी ज़कात का मुकम्मल निजाम नहीं आया, अभी उम्रे का हुक्म नहीं आया, अभी सूद की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ, अभी शराब हराम नहीं करार दी गई, अभी पर्दा नहीं कराया गया कि अल्लाह के रसूल ने मक्के की सरजमीन पर कहा इन गुलामों को आजाद करने के लिए अपना माल खर्च करो, और किया। सिद्दीक अकबर ने अपनी दौलत के दहाने खोल दिए और बंदियों और गुलामों को आजाद कराया। हजरत बिलाल उमैया के गुलाम थे। मुझे बताओ, ये मजमा बताए कि हजरत बिलाल को आजाद किसने कराया? बता दो, बता दो, कोई बुरा नहीं माने। उनके हुक्म पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला।
क्या हम में कोई है जो आज किसी कैदी को आजाद करा ले? उसका मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील अपनी तरफ से रख दे? कहां है ये कौम? बच्चे उसके तड़प रहे हैं, बीवी कहां से पैरोकारी करे? कितने बेगुनाह हैं जो जेलों में हैं, कितनों को झूठा फंसाया गया है, कितनों को महज हसद की बुनियाद पर डाल दिया गया है। इस माशरे की जिम्मेदारी तो ये होती कि वो जाकर बात करते जेलर से और ये कहते, जेलर साहब जरा अपनी जेल में कैदियों की फहरिस्त तो दीजिए जिनके केस फाइनल हो चुके हैं, वो बरी हो चुके हैं या उनके छूटने का परवाना आ चुका है और महज इसलिए जेल में पड़े हैं कि उनके पास देने के लिए जो तावान लगाया गया है, जो उन पर जुर्माना आयद किया गया है, वो भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हम भरते और उसमें हम फर्क नहीं करते कि न मुसलमान का न गैर मुस्लिम का, मगर है मुसलमानों हमें इस बात की परवाही कहां है। हमारी फिक्र तो जानवरों की तरह, कुत्तों और बिल्लियों की तरह, शेरों लकड़बग्गों की तरह बस एक की तरफ घूमती है और वो है हमारा पेट। इसकी इबादत किस तरह की जाए, इसको कैसे भरा जाए, इसको कैसे जो है वो खाली होने से बचाया जाए। हल मिन मजीद का ये नारा लगा रही है, कौन सा होटल है तलाश किया जाए, 200 किलोमीटर पर खाना खाकर आएंगे, बस एक ही चाहत है, एक ही तलाश है, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं, आखिरत तुम्हारे लिए है। हम इस मैदान में बिल्कुल जीरो नजर आ रहे हैं। तो मक्के में आपने कहा फक्कु रक़बतिन, हजरत उस्मान उठे और गुलामों को आजाद कराया, हजरत खदीजा उठी और गुलामों और बांदियों को आजाद कराया और ये आजाद कराते रहे। हजरत आयशा के पास मान आया तो गुलामों को आजाद कराया, मगर आज का मुसलमान तो अपनों को भी आजाद कराने के लिए तैयार कहां है, कहां गैरों के बाद। जिक्र सहाबा आया है तो उनकी सीरत का जिक्र सुनकर उस पर अमल भी तो कर लो। फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, या वो फाके के दिनों में खाना खिलाना है। जब कहत चल रहा हो, जैसे कोरोना में कारोबार बंद हो गए थे, इन हालात में खाना खिलाना है यतीमन दा मक़रबा, करीबी रिश्तेदार के यतीम को, अपने रिश्तेदार यतीम को खाना खिलाना। औ मिस्कीनन दा मतरबा, या किसी मिस्कीन को खाना खिलाना जो मिट्टी में लिपटा हुआ है और जमीन पे पड़ा हुआ है, चल फिर नहीं सकता। नबी के दीवानों ने और उनके चाहने वालों ने उनके लिए आसमान से रजामंदी का परवाना यूं ही नहीं आया कि बस वो हमारी तरह थे, परवाना आ गया। उन्होंने एक दिरहम भी अपने घर में नहीं रखा, उसे यतीमों और गरीबों पर खर्च कर दिया, यतीमों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया। आज इस उम्मत के पास न जाने कितने यतीम हैं जो तड़प रहे हैं खाने के लिए, जो बिलक रहे हैं अपने एक मकान की छत के लिए। कितने घर ऐसे होंगे जिन पे महज एक छोटा सा टीन का टुकड़ा पड़ा है, जिनकी बैतुल खला पर महज एक पर्दा पड़ा हुआ है और उसको दरवाजा तक नसीब नहीं है। कितने घर हैं जिनमें कुंडियां तक नहीं है। कितनी माएं हैं जो बैठकर महज अपने हाथ से दस्तकारी करती हैं और शौहर बीमार हैं, और हमारा नौजवान सिगरेट पर रोजाना 200 रुपए फूंकता है, 3-3 डिब्बियां उड़ा देता है, खैनी के पैकेट खा जाता है, चूना अपने होठ के नीचे रख करके अपने होठ को जला लेता है, दांतों को काला कर लेता है और इस पर फख्र करता है कि ये हमारी तहजीब है, ये हमारी शान है। खुदा की कसम, अगर चंद चाय की प्यालियों की कुर्बानी देकर, चंद सिगरेटों को छोड़कर, चंद बीड़ी के बंडलों से अपना नाता तोड़कर हमने 3000 रुपए किसी गरीब को दिए होते, उसके यहाँ चूल्हा जल जाता, उसके बच्चे पढ़ जाते, उनके हाथों में कलम आ जाता, उनकी आंखों में रोशनी आ जाती। और कितने थे वो बदनसीब हैं जिनकी माँ दवा के लिए रोती है, जिनका बाप अपने
बीमारी में तड़पता है, और बेटा नशे का आदी है, और बेटा अपने दोस्तों के साथ होटलों का आदी है, और बेटा मोटरसाइकिल पर पेट्रोल फूंकने का आदी है। कुल्लू और मनाली के लिए सफर हो रहे हैं, नैनीताल के लिए और शिमला और कश्मीर के लिए हवाई जहाज के टिकट बुक हो रहे हैं। खुदा की कसम, कयामत के मैदान में बच नहीं पाओगे। जब अबू बकर सिद्दीक फटे टूटे हाल में आएंगे, जब हजरत फातिमा अपने भूखे यतीम, अपने भूखे और अपने कमजोर हजरत हसन और हुसैन का किस्सा सुनाएंगी, मेरे बच्चे भूख से तड़पते थे मगर हमने उम्मत के दूसरे लोगों को खाना खिलाया। जिंदगी में वो तरीका अपनाओ कि तुम्हारे दरवाजों पर भी अल्लाह ताला की तरफ से सलाम आए। सलामुन अल मुरसलीन, अल्लाह ने अपने रसूलों पर अपनी किताब में सलाम भेजा है, वो सलाम आपके पास भी आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमा रहे हैं, तुम पर मेरी सुन्नत, खाली मेरी ही नहीं कहा, हजरत वाला तशरीफ ले आए। हजरत ने फरमाया, बयान जारी रखिए, बस जब कोई बड़ा तशरीफ ले आता है तो मैं मुख्तसर करता हूँ, क्योंकि हम तो अपना सबक ही अपने बड़ों को सुना रहे हैं। फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है और फर्ज है, और खुलफाए राशिदीन की भी, खुलफाए राशिदीन की भी। नबी के तरीके पर आपको चलना है और सहाबा के तरीके पर आपको चलना है। हजरत उस्मान ने जिस अजान को जारी किया है वो जारी रहेगी, ये कहकर हम उसे नहीं खत्म कर सकते कि ये दौरे उस्मानी में इजाद की गई है, इसलिए कि हमारे नबी ने कहा, तुम पर मेरे और मेरे खुलाफा की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने 20 तरावी पर इस उम्मत का इजमा फरमा दिया, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मशरिक़ व मग़रिब उधर चली जाए, रसूल के चहीते और सहाबा की मौजूदगी में हजरत अली के होते हुए जब 20 रकत तरावी का ऐलान हुआ है, तो हम इंशाअल्लाह क़यामत तक न 10 पर जमा होंगे न 8 पर जमा होंगे, बल्कि 20 ही क़यामत तक पढ़ते रहेंगे, इसलिए कि हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है। जब सहाबा ने हजरत उमर के होते हुए जिस चीज का ऐलान कर दिया, वो ऐलान क़यामत तक बाकी रहेगा। उस सुन्नत को मजबूती से थामे रहना, उसे छोड़ना नहीं है। अबू बकर की सुन्नत ये कि उनके बाद उन्होंने अपने बेटे को नामजद नहीं किया खिलाफत के लिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को हाथ पकड़कर खलीफा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने 6 लोगों की शूरा और कमेटी बनाई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने किसी को नामजद नहीं किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से जब कहा गया कि अपने बेटे हजरत हसन को आप अपना वारिस बना दीजिए, ऐलान कर दीजिए, उन्हें डिक्लेयर कर दीजिए, आपने कहा नहीं, जिस तरह मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पर इस फैसले को छोड़ा था, मैं उम्मत पर फैसले को छोड़कर जा रहा हूं। लिहाजा सलाहियतों की बुनियाद पर, सलाहियतों की बुनियाद पर फैसले हों, महज रिश्तेदारी की बुनियाद पर, रिश्ते और नाते की बुनियाद पर, दौलत और कुव्वत की बुनियाद पर फैसले ना हो। हर मसले में सहाबा हमारे रहनुमा हैं। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। कौन है सितारे? सहाबा। मगर आपकी नजरों में आजकल फिल्मिस्तान के हैं सितारे, है ना? कानों में रिंग पहन के वो आ जाए,
हॉलीवुड और बॉलीवुड का सितारा तो वैसे ही आपका कान भी हो जाए, वो हाथ में चांदी की चेन पहन कर आ जाए तो नौजवान उसी पर मस्त हो जाए। जिस तरह के वो बाल कटाए उसी तरह के बाल हमारा नौजवान जाकर कटाए और कहे इस तरह की तस्वीरें लगा दो। कभी वो न पूछे कि हजरत उमर की कैसी जुल्फे थी, वो न पूछे कि हजरत अली के बाल कैसे थे, वो न जाने कि अबू बकर सिद्दीक किस तरह के बाल रखा करते थे। वो आज किनको सितारे माने हुए हैं। ये सितारे नहीं, ये बेहयाई फैलाने वाले लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने दुनिया में भी अजाब का वईद सुनाई है और आखिरत में भी अजाब की वईद सुनाई है। आज यहां से तय करके उठो कि सहाबा हमारे लिए नमूना है। वो चाहे हजरत बिलाल हो, वो चाहे हजरत उमर इब्न खत्ताब हो, वो चाहे हजरत अली मुर्तजा हो, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, हम सहाबा के नक्श कदम पर चलेंगे। सहाबा थे, उनमें आपस में इत्तेहाद था। ये कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर सहाबा को तुम देखने पर आओगे तो रब्बे दो जहां की कसम तुम अपने दिलों में बुग़्ज़ नहीं रखोगे, हिक़्द नहीं रखोगे, एक दूसरे से जलन नहीं रखोगे, टकराओगे नहीं आपस में। सहाबा किराम क्या थे? रूहमाउ बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे के लिए रहीम थे। यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो अपने लुक़मा मुंह का अपने पड़ोस को दे दिया करते थे। एक बकरे की सिरी है, घर में पकने के लिए आई तो बीवी ने कहा हमारा पड़ोसी इसका ज्यादा हकदार है, वहां भेज दी गई तो उस घर में यह कहा गया हमसे ज्यादा गरीब हमारा पड़ोसी है। जब वहां पहुंची उन्होंने कहा हमसे ज्यादा इसका जरूरतमंद हमारा करीबी है। जब वहां पहुंची तो उसने भी यही कहा हम ना खाएंगे तो क्या है, हमारे गरीब के यहाँ कई दिन से गोश्त नहीं आया है, वो इस गोश्त की सिरी को खा लेगा। खुदाए दो जहां की कसम, आसमान देख रहा था, जमीन नोट कर रही थी। तारीख ने इस वाक़े को रकम किया है और आज मस्जिद की मिंबर और मेहराब पर तुम सुनते हो और सुनाते हो, लेकिन अमल के लिए ढूंढते हो कोई दूसरा इस पर अमल करेगा। वो सिरी 7 घरों में जाकर वापस लौट आई। मैदान जंग का वो किस्सा सुनते हो कि जब एक भाई जख्मी हुआ दूसरा भाई उसके लिए पानी लेकर गया, पानी का कटोरा उसे पेश किया गया तो बराबर में जख्मी हालत में आवाज आई अगर बच जाए तो हमें दे देना। इसने लबे दम होते हुए कांटे जबान पर लगे हुए हैं, सूखी जबान से कहा इस भाई को पिला दीजिए। जब उसके पास पहुंचे तो पड़ोसी ने कहा मुझे भी सख्त हाजत है, शदीद प्यास लगी है, जख्मों से चूर चूर हूं। तो उसने उसको भेज दिया। तीसरे ने पिया और दोनों बिन दुनिया का पानी पिए जन्नत के जामे कौसर पीने चले। जरा अपना हाल देखो, सारी खुशियां अपनी ही बेटे की पर खर्च हो रही हैं। मंगनी पर सारी भड़ास निकाल लो, शादी पर सारी भड़ास निकाल लो, वलीमे पर सारी भड़ास निकाल लो, अकीके पर सारी भड़ास निकाल कर खड़े हो जाओ। एक तरफ तुम्हारा भाई है जिसके बच्चों के पास ईद के दिन पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, जो सड़क पे ठेला लगाता है और पूरे दिन खड़े होकर के धूप से लड़ता है। उसकी बीवी जवानी में बेवा और बूढ़ी नजर आती है। हमारे घरों में पत्थर लग रहे हैं और हमारे घरों में क्या कुछ नहीं हो रहा है। और हमारा पड़ोसी कोई और नहीं, हमारा सगा भाई भी हो सकता है, हमारा भतीजा भी हो सकता है, हमारी कौम का फर्द भी हो सकता है। हमारा ये आलम है कि हमारे वलीमों में हमारा खाना जमीन पर बिखर रहा है, कुत्ते और बिल्लियां खा रहे हैं। और दूसरी तरफ आलम यह है इस कौम का कि उस कौम की लोग पैदल चल रहे हैं और लोग कुत्तों को अपनी गाड़ियों में बिठाल कर ले जा रहे हैं, कुत्ते गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, बिस्कुट उनके लिए दूसरे शहरों से मंगाए जा रहे हैं। और एक तरफ आलम अरबी हो या आलम यमन हो या अफ्रीका के ममालिक हो, वहां एक ब्रेड के लिए दूसरे बच्चे ने दूसरे का कत्ल कर डाला, भूख ने उनके जिस्मों को हलाक कर डाला। क्या फलस्तीन की सरजमीन पर आपने भूख का नंगा नाच नहीं देखा? जो भूख थी वही मौत बनकर मंडला गई। और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों
का, फौज के जर्नलों का आलम यह है कि वो जेनिफर लोपेज जो अमेरिका की एक डांसर है, जो सारी दुनिया में अपने जिस्म के नजारे दिखाती है, वो सरजमीन मुकद्दस पर नाच रही है और उस पर नोटों की, डॉलरों की, रियाल की, यूरो की बरसात हो रही है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। जो अबू जहल के रास्ते पर चले चले, जो अबू लहब की राह पर चलता हो चले, जो उतबा की राह पर चलता हो चले, जो उमैया बिन खलफ और उबई बिन खलफ के नक्शे कदम पर चलता हो चले। हम चलेंगे हजरत बिलाल की राह पर, उमर इब्न खत्ताब की राह पर, हम चलेंगे हजरत अम्मार बिन यासिर की राह पर, हम चलेंगे सलमान बिन फारसी की राह पर। अगर इसको आपने अपना लिया और इस पर आप चलते रहे जो इस्लाम है, तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर। करेंगे कोशिश बस इन्हीं अल्फाज के साथ जो पहले सुना उस पर भी अमल। और अब कोई ना जाए, दारुल देवबंद के बहुत ही मुअक्कर उस्ताद हजरत पीर जुल्फ़िकार दामद बरकातुहुम के खलीफा, सारी दुनिया में मशहूर, आपकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ ले आए। कितना लंबा सफ़र है यहाँ से देवबंद का। उस आराम को छोड़कर आपके पास आए हैं, तो थोड़ी देर तकाज़ों को और दाब कुर्बान कर दीजिए और दुआ के बाद ही आप जाएं। मेरी गुजारिश है, आप मुझे भी हज़रत वाला से भी गुजारिश है, अपनी मखसूस दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।